तुलसीदास एक संत हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। आज पूरे विश्व में उनका ग्रंथ रामचरितमानस सारी दुनिया में मंदिरों में रखा हुआ, पाठ करते हैं, भोग डाले, घरों में चले, यहाँ तक ही सीमित है। लेकिन उन संतों ने जिन्होंने लिखा है उन्हें दो भाव से लिखा। एक जो लोग परमात्मा को पाने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं हम परमात्मा की भक्ति करें, उनके लिए लिखा है। और दुनियादारों के लिए वो रोजी रोटी का समान है। आए, पंडित जी ने पाठ किया, उसे दक्षिणा दी, लोगों को भोजन कराया और वाह वाह कर दी, राम कथा सुना दी, बड़ा आनंद आया है। वो रामचरितमानस भी यहीं रह जाएगी। राम कथा जो सुनी गई है वो भी इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। लेकिन संतों के एक एक वचन, उसकी कोई कीमत पैसे से नहीं चुका सकता। लेकिन परमार्थी जीव हैं, उन्हें उन बातों की कदर रहती है, संतों की। मुझे याद है दिल्ली में महाराज जी सत्संग कर रहे थे, एक आदमी कानपुर से थे, वो एक एक बात बंद करता था, वाह वाह। और एक बात महाराज जी ने कही करता था, वाह वाह। अब सत्संगियों ने सोचा ये कौन आदमी है वाह वाह कर रहा, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। महाराज ने कहा चलते सत्संग इसे रोको मत, इसे मत रोको। और लोगों ने बड़ा यत्न किया लेकिन वो रुका नहीं, वो वाह वाह करता ही रहा। वो वाह वाह कौन करता है? जो परमार्थ के बारे में, परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं। तो तुलसीदास ने एक दोहा कहा है, पहले बनी प्रारब्ध और पाछे बना शरीर, तुलसी आते मैं कहूँ मन नहीं बांधे धीर। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, जिसकी सरदार योनि ये मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि में हम 3 काम कर सकते हैं। बार बार जन्म का संबंध जोड़ सकते हैं और इसे कहा नरक, नरकों में जा सकते हैं। ये नरक क्या है? बार बार पैदा होना, निम्न योनियों में जाना, ये बार बार पैदा होना और मरना, ये सब नरक है। और स्वर्ग क्या है? एक आदमी ने बड़े शुभ कर्म किए, सबका भला ही चिंतन करता रहा, जीवन में भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया, जो बीमार इलाज नहीं कर सकता उसका इलाज अपने पैसे से करवाया, आदि आदि करते रहे। वो पुरुषार्थी जीव हैं, अपना हित नहीं सोचते, वो दूसरे का हित सोचते हैं। और उनके लिए बताया गया कि स्वर्ग मिलते हैं। ये स्वर्ग क्या है? हजारों वर्ष मिल गई, 10,000 वर्ष लाइफ मिल गई। और नरकों में कैसे एक जूं बन गई, सिर में पड़ गई, सवेरे पैदा हुई, शाम को पटक करके मार दी। अब ये सारे नरक हैं। और वो 10,000 साल जिया है, वो स्वर्ग है। और उसके बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए जब आदमी को मनुष्य योनि मिलती है
उसमें प्रारब्ध लिख दी जाती है। ये धर्मराज लिख के भेजता है, फलां के घर पैदा होगा, फलां के घर पालन पोषण होगा, फलां इसे अडॉप्ट कर देगा। ये सारी बातें प्रारब्ध में लिख दी है। और उसमें क्या चीज होती है? प्रारब्ध में जन्म और मरण तय है। आज हिंदू धर्म में 80 साल का बूढ़ा हो गया, बाल बच्चों को बड़ा फायदा है, एक पंडितों से यज्ञ करवाते हैं कि और 100 साल तक जीता है, और वो चाहता है कौन घड़ी आए मैं मर जाऊं। अब सब कुछ दुनिया का देख लिया, बाल बच्चे देख ली, परिवार देख ली, तो उसमें 6 चीजें लिखी जाती हैं। हानि लाभ, यश अपयश, जन्म मरण, ये सारी चीजें पहले से तय हैं। जो पहले से तय है उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे पास परमात्मा ने आजादी दे रखी है, उनको भोगते हुए वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। आज विश्व में सब परमात्मा का नाम लेते हैं, बड़े बड़े महात्मा भी डींग मारते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन कोई इनसे पूछ रहे परमात्मा की बात करते हो, परमात्मा को आपने देखा है? उनके पास जवाब नहीं है कि हमने परमात्मा को देखा है। लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक का पीर जिसे जाहिरा, मैं उसे जाहिर हो बाहर भी देखता हूँ और आंखें बंद करके भी मैं उस परमात्मा के पास चला जाता हूँ। अब ये सब ने नहीं कहा, देखे का मत एक, जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा। हम गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं, प्रारब्ध ने लिखा के लाए हैं, जन्म और मरण तय है। अब जितना मर्जी हो जाए, जब मौत का समय आएगा हमें उस मौत से कोई बचा नहीं सकता। अब लाभ हानि की बात करते हैं। अब देखते हैं पड़ोस में बच्चा पढ़ा, उसने भी MBA पास कर ली, हाई डिग्री प्राप्त कर ली, नौकरी में लग गया है और वो बड़ा खुश है सारा परिवार। और बच्चे हमारे ने भी वही काम कर लिया, लेकिन उसे कोई 5,000 रुपया तनख्वाह भी देने को तैयार नहीं। अब बताओ, बराबर डिग्री पास की, बराबर पढ़ाई की, अब नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं? मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं कि हमारा भी बच्चा ये पढ़ा है और उसे नौकरी नहीं मिली, और उसका बच्चा पढ़ा है, तो इससे क्या होता है? ईर्ष्या द्वेष। जब लिखा के लाए हैं तो हमारे महाराज जी कहते थे, नो सन ऑफ मैन कैन चेंज इट। ये कोई बदल नहीं सकता। जो आदमी का बच्चा है वो इसे को प्रारब्ध को बदल नहीं सकता। अब जो पहले प्री रिटन है उसकी हम चिंता करते हैं, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। अब देखो, परमात्मा के न्यारे खेल है। एक खानदान में लड़कियां ही लड़कियां देता जा रहा है, लड़का पैदा ही नहीं होता। और एक वो खानदान है जिसमें लड़के ही लड़के पैदा कर दिए और लड़की को तरस रहे। हमारे सामने ये सारा कुछ देखा। जब ट्रैक्टर नहीं बने थे तो किसान हाथ जोड़ करके अरदास करते थे कि परमात्मा हमारी गाय को बछड़ा ही देना। अब बछड़ा मिला है, बड़े खुश हैं। और आज वो सिचुएशन चेंज होगी, ट्रैक्टर बन गए, बछड़ों को कोई नहीं पूछता। अब कहते हैं हाथ जोड़ के, परमात्मा मेरी गाय को बछड़ी देना। सारा कुछ चेंज हो गया है। ये नहीं उनकी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन करते जरूर हैं कि मुझे बछड़ी देना। आज भी सिचुएशन यही है। अब दुनिया में सब दुखी हैं। अब दुखी भी बहुत हैं, दुख देने वाले भी बहुत हैं। और ये सबकी जो जड़ है वो माया है, प्रभु माया है। और जिसे अष्टभुजी का रूप देते हैं,
कि ये माता, ये जगत माता जगदम्बा है, 8 भुजाओं वाली हैं, बाकी सब 4 भुजाओं वाली हैं। यही सब जड़ है दुख देने की। सारे संसार को घुमा के रख दिया। बड़े बड़े योगी जति तपी सबका दिमाग घुमा देती है और उन्हें चक्कर में डालती है। अब बड़ी खुश है कि मैं इतना काम कर लेती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी वही है। अभी आप देख रहे हैं सत्संग में 40 औरतें हैं, 5 मर्द हैं। ये ज्यादा दुखी रहती हैं, दुख देती भी बहुत है और दुखी भी जाते हैं। और यही कारण है, और कई सत्संग में, भजन में, सिमरन में परमात्मा की भक्ति के लिए जाओ तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। लेकिन हमारे महाराज जी में एक खास बात थी, वो पहले आकर के बीच में एक लकीर मारते थे, बोला भाई आधा राज संभालो, आधा आपका है, आधा आदमियों का है। अब किससे कहा जाए, आदमी है ही नहीं तो पूरा ही राज संभालो। अब ये बात संतों ने कही कि पहले प्रारब्ध बनती है, हमें बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। राई बड़े न तिल घटे जो लिखिया करता, परमात्मा ने जो हमारे भाग में लिखना है उससे कोई बढ़ा चढ़ा नहीं सकता। पहली बात, हमने परमात्मा को देखा नहीं। अब हिंदू में कोई राम को परमात्मा मानता है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई देवी का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है। मुसलमानों में भी बहुत सारी परंपराएं हैं, वो भी अलग अलग फकीरों को कोई मानता है, कोई मोहम्मद को मानता है, कोई उसकी माँ को मानता है, कोई उसके बाप को मानता है। सिखों में भी बाबा सावन सिंह कहा करते थे 52 मिसलें बन चुकी हैं जो अलग अलग प्रकार से धर्म प्रचार करते हैं, लेकिन देखा किसी ने नहीं। जिस परमात्मा की हम चर्चा करते हैं उसको किसी ने नहीं देखा। हाँ, उसे परमात्मा को संतों ने देखा। अब इस कलयुग में कबीर साहब आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने परमात्मा को देखा है। परमात्मा हमारे सारे काम करता है और हम जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं, परमात्मा हमारी बात को मानता है और वो सारे काम करता है। अब कबीर चले गए, अब कबीर काम नहीं करेंगे। आस्था टेक रख के बैठे रहो, वो काम नहीं करेंगे। काम कौन करेगा? जो वक्त का हाकम है, वक्त का संत है, जिसने परमात्मा को रखा है, देखे का मापेक, जिन्होंने देखा है। आज विश्व में चले जाओ, अब किसी से कहो कि महात्मा जी, पहले तो मिलना ही महात्माओं को मुश्किल है। इतनी सुरक्षा गार्ड लगी पड़ी है, 12 गनमैन मिले हैं, महात्मा को मिल कौन सकेगा? बड़ी आशा रखने पर भी जाते हैं। तो यहाँ मेरा ही एक सेवादार था, कोई काम पड़ा और मैं उसे कहता था मौज हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, वो काम हुआ नहीं। तो एक बाबा के पास चले गए जिसकी फीस थी, फ्रंट लाइन में बैठना 25,000 रुपया एक आदमी देगा, महात्मा के निकट बैठना 25,000 देगा, दूसरी लाइन में बैठना है तो 20,000, ठीक लास्ट में बैठना है तो 5,000 और उसके पीछे बैठना तो फ्री है। और जिसको बात करनी है 25,000 पहले बात करेगा और बाकी फिर टर्न वाइज करेंगे, और बात एक ही प्रश्न करेगा, दूसरा प्रश्न नहीं करेंगे। वो चले गए, मियाँ बीवी 50,000 रुपया दिया और महात्मा से पूछा, अब सवाल कर दिया, जवाब जो उसे साथ दे दिया, और जवाब देने के बाद फिर भी दोबारा कहने लगे 50,000 और लो, तब हम बात करेंगे, काम नहीं कर सकते। और जिन्होंने परमात्मा को रखा है, 7 समुंदर पार रहो, टेक एक रघुनाथ, उसकी टेक रखी है। अभी देखा नहीं महात्मा को, सुना है कि फला फकीर है, फला महात्मा है। हमारे महाराज जी जीवन काल में कई ऐसी हमने बातें देखी हैं
जीवों ने उस संत को देखा नहीं, लेकिन जब सोते जागते हैं तो देखते इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं। तो ये है परमात्मा इन संतों में मैनिफेस्टेड गॉड है। उसके अंदर बैठ के काम करता है, वो हमारी बातें सुनता है, हमारे से बातें करता है। वो मीठी मीठी चलते चलते एक बात कह जाता है और वो हमें सारी उम्र भूलती नहीं। मरते वक्त भी अगर वो बात याद आगी हम परमात्मा की गोद में जाएंगे। और जो लोग सदा के लिए जुड़े रहते हैं, गुरु की भक्ति में लगे रहते हैं, जहाँ आशा तहाँ बासा, जिस परमात्मा की ताकत लेकर के संत दुनिया में आए हैं वो उन्हीं के पास जाएंगे। अब रही बात वो पाप करते हैं, वो पुण्य करते हैं, वो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, वो तो भाई प्रारब्ध में पहले लिखा है। संतों की चरण में गया है, शराब पीता है, छोड़ता ही नहीं है। संतों ने भी कहा नहीं छोड़ता। अरे भाई जो लेन देन है वो बराबर करके जाना है। यहाँ जब लेन देन बराबर हो जाए तो प्रारब्ध ने जो लिखा है उसे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लिखा है अब चिंता इस बात की करो कि 84 लाख जोन की सरदार जोनी मनुष्य जोनी मिली है। ये मिली है वे बैक टू गॉड, परमात्मा के घर वापस जाने की। कतरा आकाश से बादल के एक अलग हुआ है और उसे समुद्र में मिलना। ये आत्मा परमात्मा से डिटैच हुई है, संसारी हो गई। जब से जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि भयो दुखारी। ये ग्रंथि इस शरीर के साथ पड़ गई है। शरीर जड़ है, आत्मा हमारी चेतन वस्तु है, दोनों जुड़ गए हैं आपस में। और इनको चलाने वाला मन है। मकान मन को कहते हैं, मेरा तो मनो हमका ही नहीं। शैतान की टूटी है, ये हमें भौतिक जगत में बार बार फंसाता है। ये टूना कर लो, ये कंजर कर लो, ये काम करने के लिए ये क्रिया कर लो, उल्टे सीधे काम कराता है। और मानस तन मिला प्रभु की प्राप्ति के लिए। 84 लाख जोड़ी बनाई, मानस को प्रभु दी बढ़ाई। देवी देवताओं को नहीं माना है, मानस को माना है। ये इस संसार में आकर के यही जोड़ी है जिसमें हम परमात्मा से मिल सकते हैं। हम परमात्मा का नाम लेते हैं, कोई किसी रूप में ले रहा है, कोई किसी रूप में। नाम लेने वाले ने देखा है और ना किसी और ने देखा है। ऐसे परमात्मा को केवल संत ने देखा है, जो जब चाहता है परमात्मा से मिल लेता है और जब चाहता है वो दुनियादार लगता है। और ठीक ऐसे ही हमारी तरह दृष्टि है, अपनी मेहनत करके रोटी खाते हैं, ये मानते नहीं है। जैसे महात्मा लोग बच्चों को सीधे पकड़ा दी, योगियों ने केलों के कणों में मुद्रा तक दी, जाओ बेटा तुम राजे के बेटे हो, जाओ मांग करके लाओ और उसी से तुम्हारा गुजारा चलेगा। इनमें सारी क्रिया है। ये संत साधु महात्मा आज दिन तक आए, सब ने अपनी मेहनत की कमाई की है। उस मेहनत की कमाई में से यथा योग शक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करके उन लोगों की सेवा की है जिन्हें परमात्मा सहायता नहीं कर सकता, ये प्रारब्ध को बदल नहीं सकता है। उन संतों ने उनकी सेवा की है। गरीब को रोटी दी है, प्यासे को पानी दिया है, कपड़ा नहीं उसे कपड़ा दिया है, बीमारी का इलाज नहीं होता, ये सब संतों ने तरीके निकाले हैं, वो अपने जीवन काल में करते हैं। तो हमें इस मानस में केवल प्रभु को पाना है, ये हमारा आशा है। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, जो मर्जी चलता रहे, उसमें हमें परमात्मा का चिंतन करना है। अपने आप कर सकते हो तो खुशी की बात है, और जिसे देखा नहीं उसका कैसे चिंतन कर सकोगे।
अब राम भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, वो उसकी फोटो बना देते हैं। अब ना राम को देखा ना हनुमान को देखा है। मुझे तो याद है धुलिया महाराष्ट्र में एक जगह थी, सत्संग रखा था, 50 आदमी के आने की उम्मीद थी। पहाड़ी इलाका था, लेकिन उसमें 500 आ गए। और महाराज जी को 7 बजे शाम को आना था और वो रात को 12 बजे आए। वो 50 आदमी हिले नहीं। आज महात्मा ना वे सत्संग में लेटी हो जाए, बोले वहां तो कोई आया नहीं, अभी चलते हैं घर में, महात्मा पता नहीं कब आएंगे। 7 बजे के 12 बजे आए। आते ही महाराज जी स्टेज पर बैठ गए और अगले दिन लोगों से बातचीत हुई। कहने लगी मेरे पास देवी मां के दर्शन होते हैं, बातचीत करती है, और ये सोचते हैं कि ये संत हैं, अब देखते हैं इन्हें पता है कि नहीं पता। कहने लगे देवी मां कैसी है, उसकी 8 भुजाएं हैं। कहने लगी ना, उसकी 8 भुजाएं नहीं, वो हमारे जैसी औरत है, श्वेत वर्ण है। और आज हम देखते हैं तस्वीरें, अब देखते हैं वो 8 भुजाएं बना दी है। लक्ष्मी की 4 भुजाएं बना दी है, ये थोड़ा कम पावर वाली है। अष्टभुजी वाली है, ज्यादा पावर वाली है। तो ये सारे कलाकारों की कला है, सुंदर लगती है। अब उधर मोर मुकुट पहना दिया कृष्ण को। अब किसी ने देखा नहीं, जिन्होंने देखा है वो बताएंगे। अब दूसरा आया, बोले क्या देखा? कहने हनुमान के दर्शन होते हैं। कहने कैसा है? बोले गुड़ जैसा है। कहने के लिए वो तो आदमी जैसा है। अब हमने बना दिया, वो दाढ़ी बना दी, उसकी पूछत लगा दी है। ये सारी मन की खेल है, मन गढ़ंत बातें। जिन लोगों ने प्रभु को नहीं देखा वो बातें करते हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। हमारा ये कहा है तुमने देखा, तुमने देखा, अभी मेरे सामने बैठ जाओ और वो आते हैं, उनसे निवेदन करो कि आज के दिन में आपसे बड़ा कौन है, हमें उनके पास ले जाओ। और पलक में बैठे देखते हैं और महाराज जी के चरणों में आगे गिरे। कह लगे मेरे हनुमान कहते हैं कि ये सरदार जी विश्व में सारी सृष्टि में सबसे बड़े हैं। अब उनको प्रमाण की जरूरत नहीं है, कौन संत है कौन नहीं है। खैचे सुरत गुरु भगवान है। गुरुजन प्रभु प्राप्त जोगी अपनी रूह को खींचने के लिए दर बदर भटकते फिरते। अब कोई आसाम में बैठा है, परमात्मा से गाली भी दे रहा है, प्रेम की बातें करता है, और कोई महात्मा को संत सुनता नहीं। ये सुनते हैं क्योंकि परमात्मा हर जाई है, हर जगह मौजूद है, वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। तो योग एक साधन है जो संतों ने अपने जीवन काल में करके अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया है। वो महात्मा कभी पैसे का हिसाब नहीं लगाते। हम हर बजट में पैसा देखते हैं, अब ये ब्याह करना है कितना पैसा लगेगा, अब ये काम करना है कितना पैसा लगेगा, बच्चे को विदेश भरना है पैसा लगेगा। पैसे से उनकी कोई बात नहीं जुड़ी। वो सूरतवंत महात्मा है, परमात्मा उन्हें बताता है ये जीव दुखी है, परेशान है, उनसे दुख का हरण करो। अब कबीर इसने तुलसीदास ने तो कह दिया है, पहले बनी पड़ा पीछे बड़ा शरीर, तुलसी जाते मैं कहूँ मन नहीं बांधे दिए। और कबीर क्या कहते हैं, और हमारे महाराज भी कहा करते थे, ये संत ऐसे हैं परमात्मा के घर से आया हुआ बाण वापस कर देते, ऐसे संत जन है। और कबीर क्या कहते हैं, कबीरा लिखा नसीब का और संत देख हैं फेर, सांच नहीं मन अपना कांतेगा के देर। जो भाग में प्रारब्ध कहा है हिंदी में, नसीब शब्द उर्दू का, कहते इन संतों में समर्थता है
और महाराज जी ने यहाँ एक गांव में कहा था कि वो परमात्मा से घर आया हुआ बाण वापस करने की सुरक्षा रखते हैं। तो जिन्होंने जीवत लिविंग मास्टर जिंदा पीर की पूजा की है, अभी भी मुलाकात है, जाऊं का उधर जा रही हूँ। दुनिया जहाँ से मर्जी हुई थी, मेरा मुर्शद जहाँ बैठा मैं वहीं जाऊंगी। मेरा वही केंद्र बिंदु है। जिन्होंने जिंदा पीर को माना उससे बात कर सकते हैं, सुख दुख अभिव्यक्त कर सकते हैं। दुनिया की कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, और हम छुपाए भी तो भी वो अभिव्यक्त कर देता है, हाँ भाई आता नहीं आता है। तो जिंदा पीर को संतों ने माना है, और उनको माना है जिन्होंने प्रभु को रखा, और वो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि इस तरीके से उसे देखा जा सकता है। वो समझाते हैं, और इन दुखों का निवारण वो संतजा नहीं करते हैं, और वो सारे काम जो है वो परमात्मा नहीं संत करते हैं। जो कुछ करे करे सो संता, संत नहीं, संत बिना नहीं पावे पंथा। तो लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद है हमें मिलता रहे, उनसे लिंक रहे। ऐसे संत का दर्शन प्रभु के दर्शन के बराबर है। हमने प्रभु को देखा नहीं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं प्रभु क्या है, उसे कैसे मिला जा सकता है। जिन्होंने नहीं देखा, जब तक नहीं देखा तब तक अपना ऐसे संतों से मेल जोल बनाए रखें, उससे हमारी प्रारब्ध भी शिथिल कर लेते हैं, और कई चीजों का निवारण अपने आप ही हो जाता है, खाली दर्शन मात्र। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं वो आपसे नाम दिया है, 10 साल हो गए, हमने ये कहा तुम्हारे बाबा ये काम कर देंगे तो हम उनके द्वार पर जाएंगे। अब वो काम हो गया, अगले साल नया प्रोजेक्ट रख दिया, बोला ये काम होगा तब जाएंगे। 10-10 साल हो गए, मेल मुलाकात नहीं हुई, और बिना मेल मुलाकात वो परमात्मा काम करता है। कारण है जो इस जगह पर बैठे हैं वही सब काम हमारे देखेंगे, परमात्मा बिल्कुल नहीं देखेगा। परमात्मा इशारा कर देता है ये जीव दुखी है, इसकी परेशानी सुनो, और उसके बाद संत निवारण करते हैं इन दुखों को, कला क्लेशों को। वो सारा उनका काम है। जिंदा पीर उसे कहा गया है। आज भी जिंदा पीर को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, अब करोड़ों लोग मानने लगे हैं। वो कहते हैं परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं है। अब परमात्मा के नाम पर ढूंढ चल रहा है, काम दोनों के ही चलते हैं, लेकिन जो ट्रू सीकर है, परमार्थी है, वो ऐसे संतों के नजदीक रहते हैं। और जब जब संत आते हैं उन जीवों को ढींग आस पास ही रखते हैं, और वही सारा परमात्मा की चर्चा करके, गुरु की चर्चा करके, नाम की चर्चा करके लोगों को प्रेरित करते हैं। वो हनुमान है संतों के। ये मत समझ लेना ये सत्संगी बन गया है, ये तो सब उल्टे सीधे काम करता रहता है। अरे जो उल्टे सीधे करते हैं वो प्रारब्ध के लिखे हुए हैं, वो भोगने पड़ेंगे, सब भोग करके ही जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी है तो उनका ध्यान, ख्याल जिंदा पीर के साथ जुड़ा है। वो जहाँ से आया है, जहाँ से ताकत लेके इस संसार में विचर रहा है, जहाँ आशा तहाँ भाषा, वो वहीं ले जाएगा जहाँ से वो ताकत लेकर आया है। वो जो है प्रभु हैं, वो संत हैं। जगत के सारे काम वो कर रहे हैं, परमात्मा ने ठल्ला बैठा देखता रहता तमाशा। हम कहते हैं वो आदमी दुखी है, वो बीमार पड़ गया, उसका कोई इलाज नहीं करता। ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तब परमात्मा को ऐसे लोग गाली भी देते हैं, अरे परमात्मा हमारी सुनता ही नहीं। अरे वो बहरा है क्या? मुसलमानों में बांग देते हैं सुबह उठ के, हिंदुओं में घंटा बजाते हैं कि हाजिरी लगा लो,
आकर घंटे से हाजिरी लग जाएगी। इस घंटे से न हाजिरी लगेगी। क्या बहरा कबीर साहब है, क्या बहरा हुआ खुदा? सुबह उठ के बांग देते हो, परमात्मा को सुनाते हो कि आ जाओ, वो बहरा नहीं है। वो हमारी हर बात को सुनता है। हमारे हृदय में ख्याल पैदा होते ही उसके पास पहुंच जाता है और वो परमात्मा संतों को डायरेक्शन देता है। जिंदा पीर को इसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो। यही कारण है हम संतों को पहचान नहीं सकते। वो रोटी भी खाते हैं, भूखे भी रहते हैं, लेख तलाई राजमहल में भी सोते हैं और खुले आसमान में भी सोते हैं, बीमार भी होते हैं। ये इसलिए हम पहचान नहीं सकते। जब हमारी आत्मता से पुकार निकलेगी कि ओ परमात्मा मेरी सहायता करो, मैं इस केस में फंस गया, मैं इस केस में फंस गया, मैंने तो कोई पाप किया नहीं। अभी जब पुकार करते हैं तब वो परमात्मा संत को कहता है कि इसकी सुनो। अब बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, वो अपनी दामन खोल करके अपने अंगूठे को जोर से दबा रहे थे। एक भगत आया, कहने महाराज जी क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं आप 4 पैर की दामन खोल रहे, ये ढीली हो जाएगी। हरे कहने लगा भाई ये मेरा एक जीव फांसी के तट पे चढ़ गया है, उसे बचा रहा हूँ। वो बार बार जोर से मारते थे, ढीली कर देते और कहने लगे कौन ऐसा जीव है? कहने को अभी 1-2 दिन में पता लग जाएगा। 2 दिन के बाद वो आदमी आया, परिवार आया, रोने लगे। कहने महाराज जी फांसी पर हो गई थी, लटका दिया था, लेकिन उसने समय दिया, बंद नहीं था, वो जमाबंद था, तो समय पूरा हो गया। इसकी आंखें निकल आई, जीभ बाहर निकल आई। जब वो समय हो गया उसे उतार दिया गया, इसमें फिर सांस चलने लग गई। ये आदमी मरा नहीं। तब अंग्रेजों ने रूल बनाया था जिसको फांसी की सजा हो, जब तक मर न जाए तब तक उसे फांसी से मत उतारना। तो ये नहीं कि वो बचा नहीं सकते, वो समर्थ हैं। कई बार दोष किया नहीं होता, हमें सजा हो जाती है। कई बार दोष किया होता है, हम छूट जाते हैं। ये परमात्मा के हाथ में। जैसी आपने उस परमात्मा के सामने अर्जी लगाई, जब आत्मरस से आई, दिल भर गया। अरे दुनिया में कोई सुनता नहीं। पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं, चाचा जी वहां मिनिस्टर हैं, वो बड़ा पूंजीपति है। अरे आत्मा की कोई पुकार नहीं सुनता। आत्मा की पुकार परमात्मा के द्वारा संत सुनते हैं। जो कुछ करें करें सो संता। इसीलिए संत चरण जो जन पड़े सो जन उबरंगा। वो काम करते हुए गृहस्थ के सारे काम निभाते हुए उनका ख्याल उस संत से जुड़ा रहता है। वो चलते चलते एक बात कह जाते हैं। बाबा सावन सिंह जी महाराज के कहने 1.5 लाख को मैंने स्वीकार किया है कि आज से तुम मेरे शिष्य हो, और उन्होंने स्वीकार किया है कि आप हमारे गुरु हैं। लेकिन मैंने आंखों से, वाणी से इतने लोगों को नाम दिया है जिसकी कोई गिनती नहीं। तो संत वचन होता है, वो ऐसी बात कर जाते हैं, वो भूलती नहीं। रसोई में जाओ, वही बात कानों में गूंज रही है। हालांकि वो 700 किलोमीटर पर बैठे हैं, लेकिन वो बात कान से मस्तक में चली गई, दूसरे कान से आउट नहीं हुई है। तो ये संत होते हैं जिन्होंने परमात्मा को रखा। अब ऐसा मिलता कोई नहीं, ढोंगी बड़े मिलेंगे। आज देख रहे अखबारों में महात्माओं की क्या गति कर दी है। बड़े बड़े महात्मा, बड़े विश्व ख्यात है, और पूंजीपति इस माया के पीछे ही पड़े। धन की कमोडेशन हो जाए, पैसा ही पैसा हो जाए, औरतें ज्यादा भक्तनी हो जाती हैं, और यही फिर उन्हें गिराती है, और फिर महात्मा जेल में जाते हैं। अब बताओ, वो परमात्मा को तुम याद करते थे, लोगों को याद कराते थे। महात्मा जी आप फंस गए,
अब कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो परमात्मा एक ऐसी ताकत है, वो समर्थ है, जो उसे याद करेगा और वो संत को जब डायरेक्शन देगा तो वो छूट जाएगा। जलंधर की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री इंदिरा गांधी उसे एक मीसा लगा दिया, जो जनसंघ पार्टी का दीपक वाले का नाम देगा उसे जेल में ठूस दियाएगा और मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं, पुलिस का इंचार्ज ही जेल भेज देगा। ये ऐसा उसने मीसा लगाया था, दो आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। और उसने हमारे जलंधर का ही केस था, एक हमारे सरदार जी थे, गुरुद्वारे के बड़े भगत थे, अपनी कमाई से गुरुद्वारा बैठाया, लोगों से दान दक्षिणा देने से मना करते थे। अगर वो आ गया है तो उसमें अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। उनको पकड़ के ले गए, मैंने क्यों पकड़ा है? तो तुम नीली पगड़ी पहनते हो, काली पार्टी के हो। मैंने कहा कोई रसीद दिखाओ, कोई चंदा दिया हो। नहीं माने, चालान काटा, जेल भेज दिया। अब वो आदमी की मुलाकात हमसे हुई और वो चला गया जब जेल। रात को एक लड़का आया, कहने के द्वार खुला है, सरदार जी चले आओ। कहने खुला कैसे है? बाहर से बंद है, अंदर से बंद है, बीच में दरबान है। कहने तुझे कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। अब गए तो देखा दरवाजा खुला हुआ है और दरबान जो अंदर वाला है वो बैठा कुर्सी पर सो रहा। अब अंदर गया तो दरबार आ गया, बाहर वाला भी खुला हुआ है, खोल दिया चाबी से और वो बाहर आ गए। पीछे पीछे देख रहा है कौन आदमी है, वो आदमी दिखाई नहीं दिया मुझे। कोई है ऐसा कानून सरकार का कि आदमी को जेल में ठूस दिया सरकार ने और निकाल के ले जाए? और वो आदमी जब हमारे पास आया, हमने कुछ लोगों को भजन पर बिठाया और जब भजन पर बैठे अच्छा अनुभव हुआ। और मेरे पिताजी ने कहा वो कौन आदमी था, पहचानते हो? पहली फोटो उन्होंने मारे कृपाल सिंह की लेके दी। बोला नहीं, वो सरदार नहीं थे, ये नहीं थे, ये इनसे मैं मिला हुआ हूँ। महाराज जी के खाली उसने दर्शन किए और फिर स्वामी जी से कहने लगे ये भी नहीं है। कहने लगे मेरा लड़का है, कहने लगे ऐसे मैं देख रहा हूँ ये भी नहीं था। एक और लड़का था, अब मैं कहाँ से बताऊं, कोई फोटो नहीं, कोई कार नहीं। जिसके हृदय में परमात्मा है वो परमात्मा, वो भैया जी थे, अभी संसार में पैदा भी नहीं हुए। परमात्मा इतने इतने सबूत रखा जाता है कि लोग देखते रह जाते, वो छूट गए। अब दूसरा केस बताता हूँ। मेरे सानू भाई हैं, वो जनसंघ में थे, उसे भी पकड़ के जेल में ठूस दिया। 2 दिन के बाद उनके लड़के की शादी थी। अब सोचा भाई लड़के की शादी है, फिर जेल में ठूस दिया। बड़े से प्रमाण दिए। यहाँ बादपुर के एक कवि थे, उनको किसी ने बताया, वो पंडित जी को तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी की पार्टी जेल में ठूस दिया, परसों शादी है। यानी जैन सिंह के दोस्त से फोन लगाया कि देखो वो तो बहुत बुरा कर दिया, वो कहीं सीट नहीं, कोई पर्चा नहीं, उन्हें जनसंघ में क्या करके उसे अंदर डाल दिया है। क्या लगे अच्छा ऐसा करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को फोन करता हूँ और उन्हें जेल से निकाल देगा और जब उसके लड़के की शादी हो जाएगी फिर वापस आ जाएगा। अब कहा मैसेज गया, अब छोड़ दिया गया। कोई छोड़ता है? एक सिपाही पकड़ लेता, वो नहीं छोड़ता है। अब जो सत्ता में बैठे लोग उनको छोड़ना पड़ा और छोड़ के शादी की। और जब 7-8 दिन बीत गए, सब कुछ हो गया, कहने लगे मैं सरेंडर करता, कहते मीठा खत्म हो गया, अब घर जाओ। ये परमात्मा की रूहानी पुरुषों की मौज होती है। इसलिए जिंदा पुरुष को कह सकते हैं महाराज जी 10 साल हो गए आपको ये काम कहते हुए, आपने अभी तक नहीं किया। वो रामा भी नहीं सुनते, वो परमात्मा को भी डांट देते हैं तो भाई ये काम नहीं करा। हमारे स्वामी जी महाराज से श्याम जी ने साफ कह दिया, अगर परमात्मा मेरा कहना नहीं मानेगा मैं परमात्मा की खटिया उल्टी कर दूंगा। सुनते हैं लोग लेकिन संत सब कुछ करते हैं।
करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। ये संत सदगुरु हैं, वो समर्थ पुरुष हैं, और जायज करे न जायज करे, उनको कोई दोष पाप नहीं है। अब तो महात्मा ने ये काम उल्टा सीधा कर दिया, वो करते हैं, वो अपने सेवक को देखते हैं, जिसकी सूरत, जिसका ख्याल अपने सदगुरु के अंदर जुड़ा रहता है। और कईयों का जुड़ा है, जिनका नहीं जुड़ा, जब मुसीबत पड़ती है तब याद करते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो मन अंदर से भूलती नहीं। वो निरंतर जब हमें याद आती है तो परमात्मा हमारी सहायता करता है। तो वो उनके कहने से करता है, सीधा कोई नहीं कर सकता। करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। वो परमात्मा नहीं कर सकता, ये संत कर सकता है। और वेरिएशन समझ गए, संत में और परमात्मा के। उसको हमने देखा नहीं, संत ने परमात्मा को देखा है, जीते जी अपनी स्वरूप को विराट करता है परमात्मा के अंदर, अमोद प्रमोद करता है, लय हो गया है, और हम उसके मजनू हो गए, हमारी स्वरूप उसमें रहती है। अब काम घर में बैठे हैं, यूपी बिहार में बैठे हैं, और ख्याल हर वक्त जुड़ा रहता है। जिनका ख्याल ऐसे दिव्य पुरुष पे जुड़ गया है, वो जीवित मोक्ष को पाएंगे। वो मरने के बाद स्वर्ग नरक में नहीं जाएंगे, वो परमात्मा के घर जाएंगे, जहाँ से वो ताकत लेकर आएंगे। तो थोड़ा सा भूमिका मैंने निभा ली है, अब इसमें घर जाके विचार करते रहना। और अभी सत्संग की समाप्ति है। ये प्रारब्ध को बदलने की ताकत रखते हैं, सारा रास्ता ठीक करने की। जो समस्या बड़े बड़े उलझा रहते हैं, उनको हल करने का उपाय इनके पास रहता है। दुनिया की समस्या रेहल जाते हैं, और धर्मराज से जीवों को छुड़ा कर ले आते हैं। है कोई माई का राज धर्मराज के पास जाके कह देगी, अपना लंगर का पानी पिया है, ये मेरे लंगर का खाना खा के है। इन संतों को क्या जरूरत है लंगर लगाने की, पानी का, सेवादारों से कहने की, रोटी खिलाओ। वो इसलिए करते हैं एक्सपेंशन, इसका विशाल काय है। वो इसके लिए बताओ, चलते चलते प्यास लगी, बोला लंगर लगा, लंगर खाने का टाइम नहीं है, भाई पानी पिला दो। अब पानी पी गया, मर गया, धर्मराज के पास चला गया, और वो छुड़ा के लाता है। धर्मराज से कैसे लाए हो, मेरे लंगर का पानी पी गया है। अब भूमिका बांध देते हैं, इसे वापस दे दो। और धर्मराज कुछ नहीं कहता, सब कागज उसे ढीले करने पड़ते हैं, और वो भी संतों की बात को मानता है। काल की तमाम ताकतें संतों के इशारे पर चलती हैं। कभी कहा जो कुछ करें करें तो संत बिना नहीं पावे पड़ता, उसके बिना हमें रास्ता नहीं मिलता। अब एक बार जीवन में आना मेरे पास, महाराज जी से एक यहाँ पाठी था कुंदन सिंह, तो कहने महाराज जी कबीर साहब ने कहा मेरा रोज दर्शन किया करो। महाराज जी कहा अब जिज्ञासु अमृतसर में बैठा है, रोज काशी में कैसे जाएगा भाई, कहने नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने कहा है, कहते जो रोज नहीं कर सकता वो हफ्ते में एक बार कर ले, फिर महीने में एक बार, फिर तिमाही में, आखिर में उन्होंने कहा अगर साल में एक बार मेरा दर्शन नहीं कर सकता, वो जीवन में भटकता रहेगा, वो दुनियादार रहेगा, वो दुनिया में आता जाता रहेगा, दुखी रहेगा। अब महाराज जी सुनते गए। महाराज कहते देखो वो कबीर ने कहा था, मैंने नहीं कहा। कह रहे आप कबीर को मानते हो? कहते हाँ मैं कबीर को मानता हूँ, सब शिक्षाएं मैं जानता हूँ, लेकिन इस कुर्सी पर अब कबीर नहीं है। कबीर समाज के सतलोक में जाके बैठ गए हैं, यहाँ मेरी सीट है। और मैं ये कहता हूँ जीवन में आना एक बार मेरे पास, जिंदगी में एक बार मेरे पास आ जाओ, जो मैं शिक्षा देता हूँ
जो परमात्मा के नाम जपने की विधि बताता हूँ वो एक बार सीख लो, सारी उम्र मत आना। हमारी कितनी रिलैक्सेशन है। एक संत ने जो चला गया उसकी बात को काट दिया। अब तुलसी ने कहा प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकता, और कबीर काट रहा है कि ये प्रारब्ध को भी बदलने की ताकत रखते हैं। तो जो वक़्त का हाकिम है उसके पास ये समर्थता रहती है, वो करते हैं। और जो लोग उनके सानिध्य में आते हैं वो देखते हैं कि हमारा हर ट्रैक बदल रहा है। और जिथे लेखा मंगिए सिखों चिट्ठे खड़े जैसे जब हम याद करते हैं ऐसे संसद गुरु को, प्रभु प्राप्त जोगी को, बाद में याद करने पर टिकती है। लेकिन वो इतनी छूट नहीं याद करते हो तो भाई 2 गाली दे दिया करो, मैं वो भी याद में मान लूंगा। याद तो कई तरीके है करने, प्रेम से याद करते हैं, स्वर्ण से याद करते हैं, और गाली लेके भी परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा सारे काम हमारे बिगाड़ता रहता है। हमारे भाव में उल्टा सीधा देख के दे गया, अरे दुनिया बड़ी सुखी है, दुनिया में कोई सुखी नहीं। तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा जो प्यारा हो। इस दुनिया में जिसने तन धारण किया कोई सुखी नहीं। एक न एक दुख समझ को, और सुखी संत का दास। सबको एक न के सिर पीड़ लगी है, किसी के पाँव में पीड़ हो रही है, किसी का बच्चा भाग गया है, कोई उल्टे सीधे काम है उसमें ख्याल जुड़ा हुआ। और जो संतों के दासों ने परवाह नहीं, वो मेरा मौला है, वो सब देखेगा, बड़ा समर्थ है, वो सारे काम देखता ही रहता है। हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब सुनते इसीलिए जिंदा पीर को सब संतों ने माना है, और वही संत है जिसने परमात्मा को रखा। देखे का माते, जिन लोगों ने देखा है उनकी सबकी बात मिलती है, जिन्होंने नहीं देखा वो उल्टी सीधी बातें करते ही रहते हैं। किसी ने प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने डेरे बना लिए, किसी ने दुनिया में अपना नाम कमा लिया, लेकिन जब वक़्त आएगा ये काल भगवान भी आसमान पर चढ़ा देता है, और जब गिराता है तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। मगर संतों को इन चीज का है ही नहीं। जब अपनी कमाई खानी है, अपना ही सारा कुछ करना है, किसी से लेना देना कुछ नहीं है, तो उन्हें किस बात की चिंता है? ये उनको चिंता है जिनको नामवरी की चिंता पड़े। फलाने महात्मा का 30 लाख चेहरा हो गया, अरे उसे आता जाता ही कुछ नहीं, मैं तो बड़ा क्वालिफाई हूँ, मैं परमात्मा की चर्चा में उससे कहीं आगे हो, मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, ये बातें, और मेरा अभी तक 10 लाख ही हुआ। ये महात्मा भी आपस में जलते हैं। जब जलते हैं तो उनके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, निंदा चुगली धड़ेबंदी पार्टीबाजी करते हैं। वो परमात्मा का नाम नहीं ले रखा, परमात्मा से दूरी बना लेते हैं, और उनके काम बिगड़ते ही चले जाते हैं। यही कारण है कि वो दंडनीय अपराध इस संसार में कर बैठते हैं, फिर परमात्मा भी उनकी रक्षा नहीं करता। और जिस गुरु का आश्रय लेकर गए हैं, नाम उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं, खाली बैठे। अब भरा हुआ बर्तन कभी जो है खड़कता नहीं, खाली बर्तन खड़कते रहते हैं। हम महात्मा हैं, सारी दुनिया में जानते हैं। और हिंदू धर्म में कई महात्मा कहते हैं हम विश्व गुरु। अखबारों में छाप किया, टेलीविजन में 50,000 रुपया फीस दी, विश्व गुरु। अब विश्व गुरु पूछे भाई क्रिश्चियन आपके कितने चेहरे हैं? कहते हैं वो तो नहीं है। बोला मुसलमान कितने चेहरे हैं? बोला वो तो नहीं। कह रहे विश्व गुरु कैसे हुए? विश्व में कितनी धर्म है, कितनी समाजें हैं, अब 50,000 सेवा तो सब होना चाहिए भाई। लेकर ऐसी बात नहीं है। कारण है वो ख्याति, पैसे के बल पर, लक्ष्मी के बल पर, प्रसिद्धि, ऊपर जाना चाहते हैं। और ऊपर चढ़ा करके माया भी ऐसी फूंक मारती है, आसमान पर चढ़ा देती है। जब गिराती है ना, एक पलक नहीं लगती, और फिर पछताते हैं। कोई चेला चेली काम नहीं आता,
ना वहाँ बजरंगबली काम आता है, ना राम आता है, ना कृष्ण आता है। ये सब अपनी अपनी राह नापते करते हैं, हमारा भी नाम बदनाम हो जाएगा। डरते हैं। 1 करोड़ गुरु का चेला है, कोई नहीं संभाल सका। अब काहे के गुरु और काहे के चेले। एक आदमी घर बैठे ही आंख बंद की है, 10 मिनट ध्यान किया गुरु का और देखा सुरक्षा कवच मिल गया, हर तरीके से सहायता कर रहा है। तो वो परमात्मा संत के रूप में जिन्होंने प्रभु को रखा है और वो मिलाने का जीते जी रास्ता बताते हैं, जिससे हमारे दुख भी निवारण हो जाएंगे और रास्ता मिलते। हम सोचते हैं एक बार काम करवा दिया, अब क्या जाने की जरूरत नहीं, अब तो हमारा काम नहीं। अब मौत के संबंध जब आएंगे तब पता लगेगा कि हाँ भाई उसकी जरूरत थी। जब याद करोगे आओगे, खाली नहीं रहने देता वो, उसे पलक में याद नहीं किया वो तुरंत सहायता को आता है। तो ये थी, मैंने परमात्मा की भी चर्चा कर दी और तमाम देवी देवताओं की भी चर्चा कर दी। समय पर हमें कोई सहायता नहीं करा सकता, उससे तो हमारा पड़ोसी अच्छा है जो समय पर कभी काम आ जाता है। और उस परमात्मा को ऐसे देवी देवते को क्या करना, इसलिए जिंदा पीर की जरूरत पड़ती है। खोजी हुए तो तुरंत मिलूंगा, पल भर की तलाश में। ख्याल किया नहीं तो संत हमें तुरंत मिल जाते हैं और फिर हमें उनकी सुनी हुई बातें जीवन पर्यंत दिमाग से बाहर नहीं जाती। इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं, इंट्रोडक्शन ये फलाना का बेटा है, ये फलाना का बेटा है। वो सुरत पर हमारी आत्मा पर ऐसी मोहर लगा सकता है जो देवी देवते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धर्मराज उसके निकट नहीं आ सकता, यमराज उससे दूर भागता है। वो आत्मा पर लगाते हैं ताकि मोहरें मिट जाएंगी, लेकिन उनकी मोहर लगाई हुई जिसे उसने स्वीकार कर लिया है वो खाली नहीं जाएगी। वो हर समय याद किया है या नहीं किया, उस नहीं करने पर भी सुरक्षा मिलेगी। और इससे बड़ी परमात्मा की मौज क्या होती है। आज दिन तक लोग दया का प्रयोग करते रहे, दया का न्यास पार ब्रह्म से हुआ और मौज का लय पर परमात्मा का, जिसे अनामी लोग कहते हैं, जहाँ पर जीव की उत्पत्ति हुई है वहाँ पर है। तो मौज बड़ी चीज है। आज मैंने भी जब कहता हूँ कि जय हो बाबा जी मौज में रखना, तो वो हैरान है, फिर बार बार कहते हैं नहीं आपकी दया चाहिए। मैं कह दया तो गई इस संसार से, वो दया का काम खत्म हो गया। अब मौज मांगो परमात्मा से और वो गुरु रूप से मौज मिलेगी और मिलती है। लोगों ने एक बोला ही बना दिया। मैं हरियाणा गया और फोन करता किसी का था, तो मैं पहले जय हिंद कहता था। लोगों फौज में नौकरी की ना, उसमें जय हिंद चलती थी। अब जय हिंद से जय हो गई और जय हो से बाबा जी मौज में रखना और हो जय हो पिक्चर भी बन गई। ऐसे काम संत करते हैं, लोग उसकी नकल करते हैं और नकल में फेल होने की संभावना है। संत जो काम करते हैं, अब जो लोग सुनते थे हरियाणा में राणा स्वामी थे, वो कहते हैं ओहो बाबा जी आपको पता नहीं आप राणा स्वामी हैं और आपका बोला बदल गया है और जय हो कहते हैं। अरे बोले बोले संत नहीं बनाते हैं, वो परमात्मा ही बनाता है। आइडेंटिफाई सेपरेशन रखता है कि मैं इससे अलग हूँ। इस चक्कर में मत न रहना, छप्पा मारा दे। मैं तो सनातन धर्मी हूँ पैदाइशी से, अब पढ़ा हूँ संतों के पास, लिविंग मास्टर जिन्हें प्रभु को रखा है। संत के पास इनकी सोबत रही, निकट सारी उम्र आने नहीं दिया, लेकिन सूरत ऐसी दे गए हृदय से निकले। सूरदासु है पहले कृष्ण भगत ने, तो एक दोहा लिखते हैं, हृदय से जब जानोगे सबल बखानों का है। अब हृदय में वास कर जाते हैं ऐसे स्वरूप। अब सूरदास में कृष्ण ने वास किया, बाद में गुरु मेरे कृष्ण विष्णु भूल गए।
लेकिन कृष्ण लीला दिख दी कि दुनिया में कृष्ण लीला देखने वाले मेरा सूर सागर पढ़ के कृष्ण लीला करते रहे, लेकिन परमार्थी आदमी जो प्रभु को जानने वाले वो जागे। आज हिंदी जगत में सूरदास को सूरज के समान माना, तुलसी को शशि के समान माना, और एक केशवदास संत है उसको कहते हैं ये तारों के समान है, और जो आजकल के हैं ये जुगनू है, जरा सारा होशियारपुर में गए थे जुगनू चमकते हैं 10 मिनट में बुझ जाते हैं। तो ये संतों की वाणी है, संतों की जबानी ही ट्रांसलेट होती है। फिर हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती ये सत्संग क्या है, नाम क्या है, प्रभु क्या है, हमें कैसे पाना है। अपने आप को पा सकता है कि बात है तो हमारे लिए कैसे खुशी की बात है। यही तो किसी की गाइडेंस ले लो, जिसने सत्संग के बारे में जाना है, प्रभु के बारे में जाना है, उसे माना है, उस पर आश्रित हो चुका है, उसका जीवन आधार परमात्मा है, और हम जीवों का जीवन आधार संत सद्गुरु है। हमने परमात्मा को नहीं देखा, हमने उस पुरुष से मेल हुआ है जिसने हमारी सूरत को ख्याल पर कंट्रोल करता है। वो सूरत है। रूह ले गया दिनों में जानी, गलियां से जिंद रुड़ गई। वो रूह को पकड़ता है, शरीर को नहीं पकड़ता। वो उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है, जिस पर लग जाती है वो छूटता नहीं। वो छूटेगा कब? जब परमात्मा की गोद में उसे पकड़ लेगा, तब तक नहीं छोड़ता वो, जब तक लिविंग मास्टर परमात्मा के घर में बिता देता। तो तुम्हारा मानव जन्म सफल हो जाता है जब ऐसा संत मिले। बड़े भागी, बड़े भाग उदय होते हैं जब ऐसा संत मिलता है। रास्ता बदल जाता है, ट्रैक उसी वक्त बदल जाता है। तो ये थोड़ा सत्संग था, मैंने अपनी मर्जी अनुसार आपके सामने पेश किया। अब सत्संग की समाप्ति है। अब एक शब्द बुआ कहेंगे। हमारी बुआ है यहाँ, एक छोटी भी बुआ होती है ना, एक बुआ बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो वो अपना एक आरती का शब्द कहेंगी, वो शब्द आप सुन लेंगे, उसके बाद सत्संग की समाप्ति है। आगे का प्रोग्राम महेंद्र पाल आपको बता देंगे।